मुल्क भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से आजकल दर्जनों परवाजें मनसूख व ताख़ीर का शिकार हो रही हैं, जिससे अंदरून बैरून मुल्क दोनों परवाजें मुतासर हो रही हैं। मनसूख होने वाली परवाज़ों में गुज़श्ता 2 दिनों में 60 परवाजें सिर्फ UAE की थीं, जबकि मुल्क में कल 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 75 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन डोगर साहब? सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तो UAE है। क्यों? जैसा कि आप देख रहे हैं, पैसेंजर नहीं है, वहाँ से कुछ वापसी हो रही है, वीज़ा नहीं है, तो नॉर्मल पैसेंजर जा नहीं सकता। जो जाना चाहते हैं उनको वीज़े नहीं मिल रहे, तो इसकी वजह से जो नेचुरल है व्हेन यू नो पीपल आर डिनाइड वीज़ा एक्सेस, तो फिर ये जाहिर है यहाँ से कैसे जाएंगे लोग। हाँ, और दूसरा ये भी कि वहाँ से भी लोग वापस भेजे जा रहे हैं या आ रहे हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन उसमें फिर अब ये प्रॉब्लम ये है कि जो चंद लोग जो वहाँ जाने के लिए होंगे, पूरा जहाज तो उनके लिए नहीं जाएगा ना, ऐसे ही है। तो फिर उनको अकोमोडेट करना होता है किसी एक फ्लाइट में सारों को, ताकि 1-2 जहाज ही चले। मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन उसमें मतलब होता ये कि 3 फ्लाइट 3 दिन कैंसिल कर दी, चौथे दिन सबको भर दिया। तो या अब तो ये हुआ है कि जो फ्लाई दुबई है उसने तो पाकिस्तान में 3 बड़े शहर लाहौर, इस्लामाबाद ऑपरेशन ही क्लोज कर दिया है अक्टूबर तक। अगर स्टेबल नहीं होती सिचुएशन तो कैंसिल रहेगा। कराची 4-5 जो वो हैं वहाँ तक उनकी चल रही हैं। बाकी जो फ्लाइट्स आ रही थी यहाँ से जो जा रही थी वो भी कम हो गई हैं। तकरीबन एवरेज जो है वो 75 कैंसिलेशन है पाकिस्तान से ओवरऑल फ्लाइट्स का, जिसमें 50% जो है वो दुबई की होती हैं। अब फ्लाई दुबई ने तो ऑपरेशन अपना कैंसिल कर दिया। एमिरेट्स वगैरह जो आती थी इनका 50 हो गई हैं। बीच की जो फ्लाइट है 606 ऑलमोस्ट डेली ही कैंसिल हो रही है उनकी, क्योंकि लोड नहीं है उनके पास। यहाँ से जो जा रही हैं बहुत कम जा रही हैं, तो ये इशू है जिसकी वजह से होता है। आपने बात की डिले ड्यू टू वेदर, हमने रिपोर्ट देखा है कि भाई लाहौर जैसे कल काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, बारिश हुई, उस दौरान 2 फ्लाइट डाइवर्ट हुई, तकरीबन 23-24 थी जो डिले हुई, स्टॉप हुआ कहीं इस तरीके से। परसों इस्लामाबाद काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, 5 फ्लाइट उनकी जो थे वो डाइवर्ट हुई। फेयर्स क्या चल रहे हैं आजकल लोकल फ्लाइटों के? फेयर्स तो बढ़ाए हैं लोकल के, लेकिन फ्यूल प्राइसेस के बाद बढ़ाए हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब ये कंपटीशन आया ना, एक्चुअली जब पैसेंजर नहीं है तो ऑटोमेटिकली एयरलाइंस को सर्वाइव करने के लिए, अपनी फ्लाइट ऑपरेशन कंटिन्यू रखने के लिए पुराने फेयर ही ज़्यादातर चल रहे हैं। अच्छा, अब परसों जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, इस्लामाबाद से मैं वापस आई हूँ कराची। पहले तो फ्लाइट बड़ी डिले हुई और एक लोकल हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन फाइनली जब मैं जाके जिस जहाज़ में बैठी तो वो एयर अरेबिया थी। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि इस तरह भी कोई हो रहा है कि अकोमोडेशन हो रही है, कम फ्लाइटें हो रही हैं। होता ये कि चूंकि फ्लाई जिना और इनका आपस में वो है, तो इस वजह से शायद आपको उसमें यहाँ तक लाए होंगे, यहाँ से फिर पैसेंजर उन्होंने लिए होंगे, आगे ले होंगे। तो इस तरह का ऑपरेशनल ये कर रहे हैं कि अपना जो कॉस्ट है कम से कम वो पूरी हो। जो डिले है उसका कोई क्लेम आप कहना चाह रहे हैं? कॉम्पनसेशन। देखिए, 12 घंटे के बाद अगर फ्लाइट आपकी है इंटरनेशनल और वो 12 या 8 12 घंटे तकरीबन, वो भी ऐसा नहीं है कि अगर ड्यू टू वेदर अगर वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकी या वो कहीं उतार लिया है, डाइवर्ट हुई है, तो इत्तफाकी ये कह देते हैं उसको, उसमें आ जाता है। लेकिन अगर एयरलाइन की वजह से है देन आप क्लेम कर सकते हैं उसको कि भाई आपको होटल दे। पूरी दुनिया का ये रूल है, यहाँ इतना नहीं होता खास तौर पे, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं इन्होंने तो बहुत सख्ती की हुई है। तो बेसिकली डोगर साहब, जो मिडिल ईस्ट UAE वगैरह की तरफ जा रहे हैं उनको ये डिस्ट्रप्शन ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन हमारे लिए तो क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमारी तो ट्रांजिट भी UAE होता है ना, उसके बाद अगर दुनिया में कहीं और जाना हो यूजुअली इट इज़ अबू धाबी और दुबई। यस बिल्कुल, वो तो जा सकते हैं आप। ट्रांजिट का तो वो नहीं है, वो मैनेज करते हैं ना, लोड के ऊपर होता है इनका कि आज अगर इनके पास लोड है कतर की बात की, कतर प्रॉपरली इन दिनों जो है वो ऑपरेट हो रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डोगर साहब, थैंक यू।